चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक स्कूल है, ये रहा स्कूल। इस स्कूल में टोटल कितने बच्चे? 504। स्कूल में गर्ल्स और बॉयज, G फॉर गर्ल्स, B फॉर बॉयज, इनका रेशियो दे दिया 11:13। अब करना क्या चाहिए? आगे बढ़ने से पहले स्कूल में 504 बच्चे, लड़की और लड़कों का अनुपात दे रही 11:13। तो सबसे पहले आप लड़की को निकालो। लड़की कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, लड़की कितना निकलेगा ध्यान से देखो। स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं? 504। तो हमें अगर लड़की निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 504 बच्चों में से टोटल 504 बच्चे ये दोनों मिलाकर है, हाँ या ना? 11 और 13 को जोड़ा तो अगर हमें लड़कियों को निकालना है तो गुना 11। उसी तरह लड़कों को अगर निकालना है तो सेम तरीका 504 कितने के बराबर? लड़कों को निकालना है तो गुना 13। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 2 का 12 में काटता हूं, ठीक है। 12 दूने 24, 12 एके 12, यानी 24 इसको काटेगा कितने बार में? 21 बार में। सिंपल सा बात। 21 गुना 11 करोगे तो आ जाएगा 200। स्कूल में कितने लड़कियां हैं? 231। 21 गुना 13 करो, कितना आ रहा है? पक्का 273। लड़कियां कितनी है? 231। लड़के कितने हैं? 273। अब क्या बोल रहा है? इफ 12 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, स्कूल में और 12 लड़कियां आ गए, 12 लड़कियां आ जाएंगे तो लड़कियां बढ़ जाएंगे, हाँ या ना? कि लड़के बढ़ेंगे? लड़कियां, तो लड़कियों में प्लस कर लो तो कितना आ गया? 3, 243। और यहाँ लड़के कितने हैं? 273। तो आपसे पूछ, और 243। अब एग्जाम में क्या पूछ रहा है आपसे? इन लोगों का नया रेशियो बताओ। मतलब कि 243 अनुपात 273 कितना होगा? इसको सॉल्व करो। हो रहा है क्या सॉल्व? हाँ हो रहा है। 3 अठे 3 एके 3 नौजा 3 एके 3। 81:91 शायद ऑप्शन में होगा, सी वाले ऑप्शन में था शायद, मैंने लिखा नहीं। 81:91। ये कोई डाउट था? क्यों डाउट दिया गया? ये वाला नहीं बना था। एट्टी 81:91। आगे बढ़ूं? और कोई डाउट है क्या? मैं कहां तक दिया था होमवर्क? तो 79 क्यों बोल रहे हो? हे भगवान, बोलूंगा आम, ये तो कटहल खा के आता है। 60 तक बोलो जितना बोलना है। अब आगे बढ़ूं? आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ूं? सिक्सटी तक तो करा दिया था शायद। अब मैं ये 61, 62 ये सब जितना भी क्वेश्चंस है ना, 61, 62, 63 सब लगभग एक जैसा ही है। बस क्वेश्चन में कहानी अलग है, बट बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। बनाने का तरीका, रुको ना प्लीज, मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं बनाना है, मैं बता रहा हूँ। 61, 62, 63 लगभग बनाने का तरीका क्या है? लगभग सेम है। बात ध्यान से सुनना। मैं पहले 61 बता रहा हूँ, ठीक है। कहानी अलग अलग है बट तरीका सेम है। ध्यान से सुनना। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 61 क्वेश्चन में ये बोल रहा है द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। अब आप समझ रहे होगे लेंथ और ब्रेथ किसे कहते हैं। अगर मैं ये कॉपी को पकड़ूं आपके सामने, तो इस कॉपी में 2 तरह का साइज देखने को मिलेगा, एक लंबाई और एक चौड़ाई। इसी को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोला? तो क्या बोला जा रहा है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया कितना? 7:5। यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे दिया? 7:5। खत्म कहानी। पहला लाइन समझ में आया? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 7:5। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ द विड्थ ऑफ द बोर्ड इज 20.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? आपको
जानबूझ के एक नंबर दिया 20.5 सेंटीमीटर, 20.5 सेंटीमीटर, और ये 20.5 सेंटीमीटर क्या है, ध्यान से सुनना, फिर से मैं कॉपी ले रहा हूँ, मेरे हाथ में एक कॉपी है, इस कॉपी में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। लंबाई का अनुपात 7, चौड़ाई का अनुपात 5। अब क्या बोल रहा है, ये कॉपी का चौड़ाई का रेशियो कितना है, चौड़ाई का रेशियो कितना है, चौड़ाई का रेशियो है 5, और एक्चुअल में चौड़ाई है 20.5, रेशियो में 5 और नापने से 20 पॉइंट। भैया कैसे एक ही चीज़ का अलग अलग मान हो सकता है, नापोगे तो 20.5 सेंटीमीटर, लेकिन अनुपात में कितना है, समझ में आ रहा है, ये बोलना चाह रहा, तो मतलब 20.5 जो दिया वो कितने के बराबर, 5 के बराबर। समझ में आया क्यों 5 के बराबर, क्योंकि ये भी चौड़ाई है और ये भी। अब यहां पर वो चीज को गुना करेंगे जो एग्जाम में, अगर लंबाई पूछेगा तो 7, क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है तो क्या गुना करूंगा, 7। अब बस सॉल्व करना है, 5 का पाड़ा 7 एके 7 चौके 28, और पॉइंट था, पॉइंट के पीछे कितना जगह था, 1, तो 28.7 सेंटीमीटर। समझ में आया, आसान था। 62 नंबर आप लोग ट्राई करो, कम ऑन। जल्दी 62 और 63 करो।